फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग माय डियर सोल्जर्स। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। और आप सब अपकमिंग सोल्जर्स हो मेरे लिए, ठीक है। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे डिफेंस का बजट कितना आया है इस बार 2022 में, ठीक है ना। तो पहले अपना कोड डिस्कस करते हैं फटाफट। अपना कोड डिस्कस करते हैं और आज का हमारा वैल्यूएबल क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कोड आपको बहुत ही बेहतरीन मैंने लगाया आपके लिए। कौन कहता है कि बड़ी गाड़ियों में सफ़र अच्छा होता है? सच्चे मित्र और अच्छे मित्र साथ हो तो ज़िंदगी पैदल भी मज़ेदार हो जाती है। और आपके लिए गुड मॉर्निंग तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया, ठीक है। तो अपना कोड आप लोग देख लीजिए और इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा और इसकी कोई टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और देखिए मैं इस वीडियो में आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा कि पढ़ के भी बताऊंगा और क्या क्या एक्स्ट्रा फैक्ट है वो भी मैं आपको बता देने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला चीज़ जो बजट है इंडियन, मतलब हर चीज़ के लिए अलग अलग बजट निकाला गया है निर्मला सीतारमण जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके द्वारा। सबसे पहला चीज़ एजुकेशन में कितना बजट आया है, ठीक है। एजुकेशन में देखिए अगले साल के मात्र मतलब 2021 के मात्र की कंपैरिजन में इस बार प्लस ग्रोथ पे चल रहा है। मतलब कि ऑलमोस्ट 2 करोड़, जैसा कि 2 करोड़ निकाला गया था बट उससे अभी थोड़ा मतलब बढ़ाकर निकाला गया एजुकेशन बजट। मतलब 2,50,000 ऐसे कुछ निकाला गया एजुकेशन। मुझे एग्जैक्ट पूरा कैलकुलेशन याद नहीं है लेकिन उतना ही ऑलमोस्ट उतना ही निकाला गया, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ अपना जो डिफेंस बजट है उसको हम लोग अच्छी तरह से डिस्कस करते हैं फटाफट। The Union budget was present on the 1st February in Parliament by the निर्मला सीतारमण, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको ले तो यहीं से बन गया कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, ठीक है। अब फाइनेंस मिनिस्टर की अगर बात हो रही है यहाँ पर, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? हमारे निर्मला सीतारमण है ना। और निर्मला सीतारमण जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है तो वो कितने नंबर के आपको ये बताना है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि हमारे फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, तो वो थे, आप लोग लिख लीजिए, सानूमुखम चट्टी, ठीक है। वॉज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आपको एक एक्सटर्नल फैक्ट पता चल गया, ठीक है। नेक्स्ट पेज को हम लोग डिस्कस करते हैं फटाफट। The union budget has a few core sector which will with the specific allocation like of agriculture sector, infrastructure, education, defense and health। मतलब इन सारे क्षेत्रों में इस बार डिफेंस सेक्टर हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो गया और एग्रीकल्चर सेक्टर, इस सब क्षेत्रों में डिफेंस मतलब कि जो निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया गया है ये उनके हक में है। मतलब कि उनमें इम्प्रूवमेंट किया गया है, अगले साल से प्लस ग्रोथ पे चल रहा है, ठीक है। और एक यहाँ पे एक चीज़ छूट गया है, रूरल सेक्टर। हाँ, रूरल सेक्टर पे भी बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा शायद, रूरल सेक्टर में भी बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट किया गया है। लेकिन देखिए अगले साल का जो फिजिकल डेफिसिट था, मतलब आप देखिए फिजिकल डेफिसिट की अगर बात हो रही है तो मैं आपको फिजिकल डेफिसिट के बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ। देखिए फिजिकल डेफिसिट वो होता है, जैसे मान लीजिए सिंपल सा मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, पेज ही एक्स्ट्रा नहीं है बट मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। समझ लीजिए आपके पास 100 रुपये है, ठीक है ना। आपके पास 100 रुपये है बट आपने 109 रुपये का कर्जा लिया है, ठीक है। मतलब कि 9 रुपये ज़्यादा आपको पे करना पड़ेगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा ना। सिंपल सा बात यह है कि देखिए हमारा जब अगले साल से बेटर कंडीशन पे है, इस साल यानी कि 2022 और 23 बहुत ही बेटर कंडीशन पे है। जैसे अगले साल 100 रुपये का अगर मान लीजिए हम लोगों ने पैसा लिया था, सपोज हम लोगों ने उधार लिया किसी कंट्री से, हमको उसको पे कितना करना पड़ रहा है, 109 रुपीज़ प्लस, और उसमें हमको क्या है, पे एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, उसमें हम लोगों को उसका इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये होता है फिजिकल डेफिसिट। आई होप मैंने आपको साधारण भाषा में बताने की कोशिश की है। तो अब हम लोग जो पॉइंट है हमारा वो डिस्कस करते हैं। देखिए द यूनियन बजट ने फ्यू कोर सेक्टर, जैसे कि उसमें स्पेसिफिक एलोकेशन दिया गया। एलोकेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूट करा गया है, इस सेक्टर में हम लोग ज़्यादा पैसा देंगे, इस सेक्टर में कम पैसा देंगे। जैसे कि देखिए अर्बन सेक्टर तो हमारे थोड़ा बहुत तो अभी तक तो ठीक पोजीशन पे, लेकिन जो रूरल सेक्टर है वो हमारे बहुत ही पुअर कंडीशन पे चल रहे हैं। जैसे कि हो गया, जैसे बिहार का जो गया वाला इलाका हो गया, ये सब बहुत ही पुअर सेक्टर पे चल रहा है। लेकिन उसको भी इम्प्रूव करने के लिए जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने बहुत अच्छा बजट पेश किया है, ठीक है। इसमें हम लोग सिर्फ डिफेंस रिलेटेड ही बात करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो पेज है वो नेक्स्ट स्लाइड देख लीजिए आप लोग। दिस सेक्टर इज़ अ वेरी क्रूशियल फॉर आवर नेशनल सिक्योरिटी। क्योंकि देखिए हमारे जो नेशनल इंडियन, मतलब कि निर्मला सीतारमण ने ये नहीं सोचा कि हम लोग सिर्फ पूरा पैसा उठा के डिफेंस पे डाल देंगे, नहीं। इन्होंने देखिए कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करा है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे भी इन्वेस्ट करा है कुछ पैसा, एजुकेशन सेक्टर पे भी कुछ पैसा लगाया है, डिफेंस सेक्टर में भी लगाया है, हेल्थ सेक्टर पर भी। देखिए हेल्थ सेक्टर कोरोना से रिलेटेड अभी जो हमारे जो डिजीजेस बढ़ते चले जा रहे हैं उसके लिए इन्होंने भी बहुत सारा इंप्रूवमेंट किया। मतलब अगले साल से अच्छे कंडीशन पे, आप लोग ये समझ लीजिए सिंपल। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए कोई कोई कंट्री
कंट्री होते हैं ना, जैसे कि वो बहुत सारे ऐसे जैसे रशिया, यूएसए, फ्रांस, ये सब कंट्री है, वो लोग अपने क्या करते हैं कि अपना जो मिलिट्री सिस्टम है उस पर ही ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है ना। और देखिए ऐसे कंट्री करने से ग्रोथ भी होता है, बट अगर देखिए मिलिट्री सेक्टर में आपने इंप्रूव करा, ठीक है, सिंपल सी बात ये है, मिलिट्री सेक्टर पे आपने, जैसे इंडिया इसलिए ये नहीं कर पा रही है कि देखिए अगर आपने मिलिट्री सेक्टर पे आपने पूरा पैसा डाल दिया तो आपको जो रूरल सेक्टर पे जो पैसा क्या बचेगा कि आप रूरल सेक्टर पर लगाओगे, यही बात है। इसलिए यहाँ पर इन्होंने सबको लेकर चला, मतलब जैसे कि इसमें मतलब रूरल सेक्टर पे इसने पैसा लगाया, ठीक है, रूरल सेक्टर पे पैसा लगाया, प्लस एजुकेशन सेक्टर में भी पैसा लगाया, क्योंकि देखिए एजुकेशन सेक्टर पहले से बहुत ज़्यादा बिल्डअप हुआ है, जैसे कि ज़्यादा बिल्डअप नहीं लेकिन बिल्डअप बहुत ज़्यादा हुआ है, ठीक है, अगले सेक्टर से, ठीक है। यानी कि हमारे जो मतलब कि जो देश के जो मतलब वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर है, वो बहुत ही बढ़िया सोच रही है आगे की तरफ से, मतलब वो 2025 तक का प्लान करके रखिए कि हमारा जो देश है वो मतलब कि फिजिकल डेफिसिट मतलब उससे मुक्त तो होगा एटलीस्ट, ठीक है ना। अब पहले इस पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर रहे थे हम लोग, ठीक है, पहले इस पॉइंट को डिस्कस कर लेते, एक सेकंड ना, या इस पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मैंने आपको जो बताया वही बात है, मोस्ट कंट्री स्पेंड हाईएस्ट इन द डिफेंस एरिया टू द स्ट्रेंथन द मिलिट्री, यानी कि बहुत सारे ऐसे कंट्री है, मैंने आपको बताया जैसे यूएसए, यहाँ पे देखिए फोटो आपको दिख रहा होगा, यूएसए, चाइना, रशिया, फ्रांस, ये सब ऐसे ऐसे कंट्री हैं जो अपने मतलब जो कंट्री से जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है उसको पूरा का पूरा तो नहीं बोल सकते, ऑलमोस्ट 50 to 52% वो लोग कहाँ पे लगा देते हैं, वो लगा देते हैं अपने डिफेंस सेक्टर पे। देखिए डिफेंस सेक्टर क्योंकि उन लोग का तो वो लोग जानते हैं ना कि हमारा जो रूरल सेक्टर है वो तो ऑलवेज रूरल सेक्टर तो है ही नहीं, सिंपल सी बात वहाँ पे है, क्योंकि वहाँ पे तो सब मतलब अमीर एक टाइप से अमीर लोग ही रहते हैं, ऐसा बात नहीं कि अमीर लोग रहते हैं, बट वहाँ पे जो फाइनेंस कंडीशन हो तो अच्छा पोजीशन पे, सिंपल सा बात ये है। देखिए यहाँ पे लिख दिया मैंने, यूएस, चाइना, रशिया आर द अमंग द हाईएस्ट स्पेंडिंग कंट्री, ठीक है ना। नेक्स्ट स्लाइड हम लोग डिस्कस करते हैं। इंडिया इज़ नो ऑल्सो, लेकिन ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं इंडिया ने मिलिट्री सेक्टर पे मतलब कि पैसा ही नहीं लगाया, मिलिट्री सेक्टर में भी पैसा लगाया है, बट इन्होंने मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इन्होंने किस किस जगह पे और एक्स्ट्रा पैसा लगाया। यहाँ पे देख लीजिए, इन्होंने लगाया है एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में भी लगाया, डिफेंस सेक्टर में तो लगाया, हेल्थ सेक्टर में भी लगाया है, क्योंकि हमारे जैसे कि कोरोना से पेशेंट्स की जो जान जा रही है उसके रोकने के लिए, एटलीस्ट उनका फाइनेंशियल कंडीशन सुधारने के लिए, ठीक है ना। और यहाँ पे देख लीजिए, इंडिया इज ऑल्सो नो लेस व्हेन इट बिकम द स्पेंडिंग द डिफेंस सेक्टर, लेट अस सी द मेजर हाईलाइट। अब हम लोग मेजर हाईलाइट देख लेते हैं फटाफट, क्या क्या हाईलाइट मैंने किया है। देखिए 5 अब देखिए इंडिया सेक्टर में देखिए हम लोगों ने, मैं आपको बात करता हूँ जैसे कि जो डिफेंस सेक्टर में काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए पेंशन योजना में उन्होंने कितना पैसा दिया है ना, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। पेंशन योजना में वो भी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करूँगा, ठीक है। पेंशन में कितना पैसा लगाया है, कितना पैसा आपके मिलिट्री पे खर्च किया, वो सब हम लोग अभी थोड़ी देर में डिस्कस करने वाला है, देख लीजिए आप लोग फटाफट। देखिए 5.25 लाख करोड़ एलोकेटेड ऑन द टोटल डिफेंस बजट, यानी कि इतना बजट है, मतलब आप समझ लीजिए 10 सपोज अगर आप लीजिए मान लीजिए 10 लाख करोड़ का बजट है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ 10 लाख करोड़ का, 10 लाख का अगर बजट है आपका, 10 लाख करोड़ का बजट है तो अब उसमें से 5 लाख करोड़ इसमें डाल रहे हो, ये मतलब कि यहाँ पे ऑलमोस्ट मैं आपको बोलूँ इसमें 3 to 4% जो है ना, मतलब जो जितना ही पैसा है उसको डिफेंस सेक्टर पे एलोकेट किया गया है, ठीक है ना। यानी कि 5.25 लाख करोड़ एलोकेटेड ऑफ अ टोटल डिफेंस बजट, ठीक है। अब इसमें कितने, अब देखिए कितना सारा यहाँ पे क्या क्या हुआ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 47,000 करोड़ मोर देन द फाइनेंशियल ईयर ऑफ एज अ 2021-2022, मतलब 2021-22 की कंडीशन में, ठीक है, उसका कितना ज़्यादा पैसा लगाया है इन्होंने, 47,000 करोड़, ठीक है, इतना पैसा ज़्यादा लगाया है डिफेंस सेक्टर में, आप समझ सकते हो आप कितना लगाया होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड जो हमारा, of this total allocation 1.52 lakh crore has been sanctioned for the capital acquisition to the modernized armed force, मतलब आप लोग इस लाइन को एकदम बहुत अच्छे तरह से समझ लीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बोला गया है। ऑफ द टोटल एलोकेशन, यानी कि जितना भी एलोकेशन है 1.52 लाख करोड़, उसको सैंक्शन कर दिया गया कैपिटल एक्विजिशन टू द मॉडर्नाइज आर्म फोर्स, यानी कि आर्म फोर्स पर भी इन्वेस्ट किया जा रहा है, मतलब कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, मतलब जो भी इन तीनों में तो इन्वेस्ट करा ही जा रहा है, प्लस जो हमारे डिफेंस सेक्टर अलग जैसे CRPF, CAS सब उसमें भी इन्वेस्ट किया जा रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट स्लाइड। अब मैंने आपको जैसे पता था पेंशन पे भी कुछ काम चल रहे हैं, जैसे कि हमारे जैसे कि जो, ठीक है, मैंने जैसे आपको थोड़ी देर पहले पता था कि पेंशन पे भी कुछ पैसा गवर्नमेंट ने दिया है। पेंशन के लिए किस लिए दिया, जैसे देख लीजिए, जैसे कि हमारे जो जैसे पुराने मिलिट्री सोल्जर्स से जब वो रिटायर्ड होंगे तो उनके लिए भी तो पैसा चाहिए ना, वही बात इन्होंने कितना इन्वेस्ट करा वो भी देख लीजिए आप लोग। 1.19 लाख करोड़, ठीक है, 1.19 लाख करोड़ हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर द पेंशन बजट टू द आर्म फोर्सेस, इतना आर्म फोर्सेस में दिया गया है कि वो लोग पेंशन बजट इतना दिया गया है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कितना करोड़ लगाएगा, 1.52 लाख करोड़ सेशन किया गया कि जो आर्म फोर्सेस है उनको दिया जाए, और इससे पहले अब 47,000 करोड़ बीस मोर एज कम्पेयर टू द फाइनेंशियल ईयर 2020-21-2022, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड।
देखिए इसमें नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर वो दिख रहे हैं आपको। 25% ऑफ द आरडी बजट हैज़ बिन रिजर्व बाय द प्राइवेट प्लेयर्स। प्राइवेट प्लेयर्स अब कौन कौन हैं प्राइवेट प्लेयर्स? सिंपल सी बात है, देखिए प्राइवेट प्लेयर्स, देखिए अब प्राइवेट प्लेयर्स वो नहीं है कि जो बाहर से आते हैं, वो नहीं है। प्राइवेट प्लेयर्स मतलब कि जो अभी मुझे जहाँ तक लगता है प्राइवेट प्लेयर्स का मतलब यहाँ पे ये बोला गया है 25% ऑफ आरडी बजट हैज़ बिन रिजर्व फॉर द प्राइवेट प्लेयर्स। प्राइवेट प्लेयर्स मतलब जब भी न्यू अभी जब सोल्जर्स जाएंगे उनके लिए शायद से रिजर्व करा गया है, मुझे ऐसा लगता है। इस पॉइंट को देख कर ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है, क्योंकि उनके लिए भी तो कुछ रिजर्व होना चाहिए ना, मतलब सिंपल। नेक्स्ट और आखिरी स्लाइड है हमारा। द एलोकेशन टू द डिफेंस सेक्टर हैज़ बीन कमेंडेबल। वी होप दिस एलोकेशन विल बी द स्ट्रेंथ टू द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्री। मतलब ये बजट जो है उससे मतलब ये आशा लगाया जा सकता है, आशा किया जा सकता है कि जो हमारे जो डिफेंस सेक्टर जो मतलब कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने जो बजट पेश किया है उस पर जो भी डिफेंस सेक्टर के हक में गया है उस पर हमारा जो कंट्री है उसको हम लोग और मजबूत कर सके, ठीक है। यहाँ पे ये बोला गया है द एलोकेशन ऑफ अ डिफेंस सेक्टर हैज़ बीन कमेंडेबल। वी होप दिस एलोकेशन विल हेल्प इन स्ट्रेंथिंग द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्री। मतलब इससे हम अपना सिक्योरिटी को बढ़ा सके, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो बहुत मजा आएगा, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। अगर आपको कुछ भी ऐसा पॉइंट है जो आपको क्लियर नहीं हुआ, तो अगर कोई भी एक ऐसा स्लाइड है जिसमें आपको क्लियर नहीं हुआ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं आपको वहाँ पर कोशिश करूँगा बताने की। और आपको लोगों को कुछ भी डाउट होता है तो ये मेरा फ़ोन नंबर, आप लोग इस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है ना, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती जब मन चाहे तब कॉल कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद।